नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब फैमिली यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है गणित विषय शिक्षण की विधियाँ। गणित विषय शिक्षण की विधियाँ, जिसके अंदर जो गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति से संबंधित जो पहला टॉपिक है, उससे संबंधित जो रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपके लिए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह इनके द्वारा कहा गया। तो इसके अंदर जो विकल्प हैं, विकल्प नंबर ए न्यूटन, विकल्प नंबर बी यूक्लिड, विकल्प नंबर सी हागबेन, विकल्प नंबर डी प्लेटो। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, हॉगबेन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यह परिभाषा किसकी है? विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। तो इसके विकल्प नंबर ए कांट, विकल्प नंबर बी रोजर बेकन, विकल्प नंबर सी विकल्प नंबर ए यंग, विकल्प नंबर बी रोजर बेकन, विकल्प नंबर सी कांट, विकल्प नंबर डी लॉक। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, कांट के द्वारा कहा गया है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही है? कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही है? गणित की अपनी भाषा होती है, ठीक है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, ये बात भी सही है। गणित का ज्ञान ठीक स्पष्ट एवं तार्किक क्रम में होता है, विकल्प नंबर सी। और विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। गणित की अपनी भाषा होती है, गणित के ज्ञान के आधार पर ज्ञानेंद्रिय होती है, हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। गणित का ज्ञान ठीक स्पष्ट एवं तार्किक क्रम में होता है। तो इसका जो विकल्प नंबर डी वो सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह किसके द्वारा कहा गया? विकल्प नंबर ए रोजर बेकन द्वारा, विकल्प नंबर बी हॉगबेन द्वारा, विकल्प नंबर सी कांट द्वारा और विकल्प नंबर डी यंग द्वारा। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक हैं। गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक हैं विकल्प नंबर ए सी.वी. रमन, विकल्प नंबर बी सी.वी. भीमशंकरन, विकल्प नंबर सी महात्मा गांधी, विकल्प नंबर डी अयंगर महोदय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी श्री सी.वी. भीमशंकरन, जो गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक थे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। श्री सी.वी. भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति होती है। श्री सी.वी. भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति होती है, यह परिमाणात्मक है, यह अमूर्त है, यह प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। यह परिमाणात्मक होती है, ठीक है, यह अमूर्त होती है, यह प्रतिरूपों का अध्ययन है, विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रोफेसर जे एन कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति होती है। प्रोफेसर जे एन कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति होती है। गणित एक गतिशील है, बौद्धिक उद्यम है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित समुच्चयों व संरचनाओं का अध्ययन है, विकल्प नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है वाले शब्द का ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। जल्दी जल्दी में सही है पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में पता चलता है कि है या नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखते हैं कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है। चलिए बी नंबर देखते हैं। गणित एक बौद्धिक तार्किक विषय है, गणित बालकों के मानसिक परीक्षण में सहायता करता है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर 1 है उसको सही देगा। गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है, यह नहीं हो सकता है क्योंकि गणित एक ऐसी भाषा है जो स्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करता है। गणित एक बौद्धिक तार्किक विषय है, ये तो सही है। गणित बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करती है, तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर ए सही होगा,
गणित एक अस्पष्ट रूप से ज्ञान की प्रस्तुति करती है जो कि गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प नंबर ए, यह निगमनात्मक विज्ञान है। विकल्प नंबर बी, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। विकल्प नंबर सी, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विकल्प नंबर डी, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। तो इसके अंदर जो अपन देखते हैं विकल्प नंबर ए, गणित यह निगमनात्मक विज्ञान है, यह नहीं हो सकता क्योंकि गणित एक आगमनात्मक विज्ञान है जिसके अंदर बालक को सबसे पहले उदाहरण दिखाए जाते हैं, फिर प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। गणित के अंदर तर्क विचार क्षमता का पूरा एक साइंस होती है, साइंस टाइप होती है गणित। विकल्प नंबर सी, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध और यथार्थ शाखा है, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर ए इसके अंदर नहीं हो सकता, यह निगमनात्मक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्यामितीय प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना और उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। तो प्रश्न नंबर 10 के अंदर देखते हैं क्या होता है आंसर। ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को रूप से सृजन करना, ठीक है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकसित करना, इसके अंदर विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। तो इसके अंदर चारों विकल्प सही हैं, लेकिन अब अपन को देखना है सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती हैं उनको विकास करेगा अगर अध्यापक, तो वह गणित की सही शिक्षा के अंदर शामिल होगा। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है और क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो इसके अंदर जो देखते हैं कि व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर डी है वो कभी नहीं हो सकता। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और मानसिक, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो बेहतर परिणाम और ये सब ये मूल्यांकन के अंदर सही रूप से नहीं आता है। मानसिक और परिकलन की गति बढ़ाना ये ठीक है, शब्दों में व्यक्त समस्या को हल करना, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा विकल्प नंबर ए होगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। मूल गणितीय संकल्पना जैसे जोड़, बाकी, गुणा और भाग की जो बालक को व्यवहारिक रूप से जो गणित होती है वो इसके अंदर शामिल होती है, वो सिखाने के लिए बालक में मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझना सबसे जरूरी होता है। तो इसके अंदर विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर होते हैं। परिकल्पना में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने, विकल्प नंबर ए, परिकल्पना में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने, परिकल्पना में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने के लिए। विकल्प नंबर बी, मानसिक संगणना संबंधी क्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं। विकल्प नंबर सी, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। और विकल्प नंबर डी देखते हैं, कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का समाधान करना। तो इसके अंदर जो सही होगा, तो इस प्रश्न के अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच के संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह किसने कहा था? गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, ये किसने कहा था? तो यह कहा था बेकन महोदय ने। तो इसके अंदर जो
विकल्प नंबर सी है वह सही हो जाएगा, बेकन, सॉरी माफ़ कीजिए, रोजर बेकन पूरा नाम है, तो विकल्प नंबर बी को यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रोजर बेकन। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि किस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। तो जो क्षेत्र होते हैं भाषा प्रक्रम संबंधी, श्रवण संबंधी, प्रक्रिया संबंधी और दृश्य प्रक्रम संबंधी। तो इसके अंदर बालक प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा होता है, वह जोड़ बाकी गुणा भाग के चिन्हों और घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। तो वह बालक देख कर अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो दृश्य प्रक्रमण संबंधी जो इसके अंदर बालक के अंदर इस क्षेत्र के अंदर समस्या है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र निम्नलिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ देश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय शब्द भंडार, गणितीय चिंतन एवं विचार, गणित की पाठ्यचर्या, गणित में ज्यामितीय प्रमाण। तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा गणितीय चिंतन एवं विचार। बालक गणित के अंदर जितना चिंतन करेगा, हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां तो संदर्भ के बारे में दर्शाता है, वह बालक चिंतन और विचार करता है। तो इसके अंदर विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। यह परिभाषा मार्शल एच स्टोन ने दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे। प्रश्न नंबर 17, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक कि उसका स्वरूप गणितीय है। यह परिभाषा किसने दी? एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यह परिभाषा कांट महोदय के द्वारा दी गई है, जो उन्होंने कहा था कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक कि उसका स्वरूप गणितीय है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, व्यापक महत्व की दृष्टि से सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा व्हाइट हेड द्वारा दी गई है। विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियों से संबंधित हैं। गणित के अंदर साइकोमोटर गतिविधियों से संबंधित हैं। तो इसके अंदर केवल मॉडल निर्माण, केवल रेखांकन, केवल प्रकलन और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। साइकोमोटर गतिविधियों के अंदर मॉडल निर्माण भी आता है, रेखांकन भी आता है, केवल प्रकलन भी आता है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर डी है वह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, गणित से अनभिज्ञ, सॉरी यहाँ पे अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करें। यह परिभाषा किसने दी थी? गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करें, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? विकल्प नंबर ए थेल्स महोदय, विकल्प नंबर बी पाइथागोरस, विकल्प नंबर सी बेकन, विकल्प नंबर डी प्लेटो। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन को देखना है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रतीक, चिन्ह, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। गणित एक सार्वभौमिक विषय है। मैथमेटिक्स इज़ अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। यह सार्वभौमिक विषय है क्योंकि अगर अपन गणित को अमेरिका के अंदर भी यूज करेंगे तो भी जोड़ होती है, बाकी होती है। तो विकल्प नंबर सी है, संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। इसमें वस्तुओं का संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विकल्प भी सही है। तो विकल्प नंबर डी देखते हैं, गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित होता है। यह विकल्प गलत है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, असीमित होता है। तो इसके अनुसार विकल्प नंबर डी असत्य है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, गणित विज्ञान की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। किन के द्वारा यह कथन कहा गया है? गणित विज्ञान की रानी है और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? गोन्स महोदय द्वारा, बेल महोदय द्वारा, फिशर महोदय द्वारा, बर्नार्ड थॉमस द्वारा। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा गोन्स महोदय, जिन्होंने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। गणितीय प्रतिरूपण मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम है। विकल्प नंबर ए प्रश्न समस्या को समझना, विकल्प नंबर बी गणित विवरण और सूत्रीकरण, प्रश्न समस्या का समाधान, नंबर डी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा ए, बी, सी और डी। ये चारों एक ही गणितीय प्रतिरूप मॉडलिंग के चरण का अनुक्रम करते हैं। तो इसके होगा जो अगला देखते हैं। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? विकल्प नंबर ए हर्बर्ट के द्वारा, विकल्प नंबर बी पेस्टोलॉजी द्वारा, विकल्प नंबर सी बेंजामिन पियर्स द्वारा, डी सिम्पसन के द्वारा। तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा विकल्प नंबर सी बेंजामिन पियर्स ने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। गणित मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक गुप्त व्यायाम है। ये किसने कहा था? संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है? आर्किमिडीज का, हॉगबेन का, लेबनिज का, सिम्पसन का। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी लेबनिज ने कहा था कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक गुप्त व्यायाम है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। रॉजर बेकन के अनुसार गणित है विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में तर्क आदत स्थापित करती है, नैतिक गुणों का विकास करती है, मानसिक अनुशासन में सहायक है, सभी विज्ञानों सिंह द्वार तक कुंजी है। रॉजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों के सिंह द्वार तक कुंजी है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर डी है वह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य से, सौंदर्यात्मक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, अनुशासनात्मक मूल्य से। तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा सौंदर्यात्मक मूल्य। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये इन्होंने कहा था हॉगबेन ने। प्रश्न नंबर 28। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो एक क्वेश्चन पहले आ गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बेंजामिन पियर्स द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अति उन्नत लक्ष्य हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अति उन्नत लक्ष्य हैं मूल्यांकन, चरित्र चित्रण, संश्लेषण, स्वाभाविकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन ज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्च कोटि का जो उन्नत लक्ष्य होता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। गणित यानी परिमाण शास्त्र, यह कथन किसका है? गणित यानी परिमाण शास्त्र। गणित यानी किसी भी परिमाण निकालते हैं। तो ये किसने कहा था? कॉम्टे ने, प्लेटो ने, नेपोलियन ने, अरस्तु ने। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा सी अरस्तु। ये गणित के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो गणित की प्रकृति से संबंधित थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।